इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के वर्किंग जर्नलिस्ट वाइस के पत्रिका भवन में रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी गुलबर्गा के अरकान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कल लोकसभा इलेक्शन की मीटिंग के दौरान कहे हुए अल्फाज, अगर इंडिया इत्तेहाद सत्ता में आया तो कांग्रेस SC/ST के रिजर्वेशन को छीन कर मुसलमानों में बांट देगी। जो घुसपैठिए हैं भारतीय महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। ये वाले बयान की मजम्मत करते हुए रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी गुलबर्गा के सदर नायाब, सदर जनरल सेक्रेटरी और अरकान ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को याददाश्त पेश की। उसमें रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी गुलबर्गा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश की है कि ऐसे अल्फाज को आम आदमी बोलता तो कोई बात नहीं थी, मगर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के जलसे में कही है, जो एक गलत बात है। रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी गुलबर्गा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश की है कि नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए बैन करते हुए उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी की जानिब से तमाम शहराने गुलबर्गा, कर्नाटका और इंडिया को सलाम व आदाब करते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्र डेमोक्रेटिक देश है जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है और उसके नियमों का पालन करता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 10 साल से मोदी जी साहब हुकूमत को चला रहे हैं। ऐसा वैसा करके 10 साल को कंप्लीट किए, लेकिन अब जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है उसके चंद नियम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लागू किया है। उसका हर शहरी या हर नागरिक या हर कॉन्स्टिट्यूटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इसमें हिस्सा ले रहा है उसका पालन करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा ये था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो ये स्लोगन लगा के आप हुकूमत करते आ रहे हैं मगर उसके खिलाफ आप काम करते जा रहे हैं, उसके खिलाफ अपना बयान दे रहे हैं कि परसों तारीख 22 मार्च 2022 अप्रैल 2024 को आपने राजस्थान के जिला बसवाड़ा में आप जो तकरीर की कि अगर इंडिया की पार्टी जीत कर आएगी तो सबकी संपत्ति यानी मेजॉरिटी लोगों की संपत्ति कलेक्ट करके माइनॉरिटी लोगों को दे देंगे वो लोग। यहाँ तक के आपने ये कहा कि हमारे हिंदू माता बहनों का मंगलसूत्र भी लेके वो लोगों को देंगे। ये कहाँ का मंतिक है? ये कहाँ का आप लोग की दिमाग की उपज है? ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशन है, अनपार्लियामेंट्री है, जिसको हम फुल्ली तौर पर कंडेम करते हैं। ये आपका रवैया ऐसा बोलने का नहीं रहना चाहिए। तो देश को बांटने का, देश को तोड़ने का ये बयान है जिसके हम पूरे मुखालिफ करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से विनती करते हैं या और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से विनती करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से विनती करते हैं कि आप ऐसे बयानों को फौरन जल्द से जल्द रोके और उसके ऊपर कड़ी से कड़ा एक्शन ले। और जो भी जिसने भी ऐसा कहा है या कहते चले आ रहे हैं उनको कम से कम 6 साल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बैन किया जाए, नहीं तो हमारा देश ऐसा हाहाकार मच जाएगा, आपस में एक दूसरे लड़ भिड़ जाएंगे
देश की तरक्की उठ जाएगी। सही मुद्दे जो है, असल मुद्दे देश की रक्षा है, और देश की शिक्षा है, और रोजगारी है, और महंगाई को कम करना है। ये सब मुद्दे छोड़कर आपने हमारे माता बहनों का मंगलसूत्र का जिक्र किया, और आपने उनकी संपत्ति लेके माइनॉरिटी लोगों को देंगे, ये ऐसा किसी ने भी अपने इसमें क्या है पहला अपने इसके इलेक्शन के उनसे मैनिफेस्टो में किसी ने भी नहीं कहा। आप ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों को झूठ बोलकर वर्गला रहे हैं, ये हम इसका पूरी तरह से कंडम करते हैं। लिहाजा जो भी जिम्मेदार जिम्मेदार अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CGI और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से विनती करते हैं, ये बयान को मोदी के तरफ से माफी मांगकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये हमारी इतना विनती है। लिहाजा ये कॉन्फ्रेंस हम रखे हैं पब्लिक को उजागर करने के लिए। पब्लिक सड़कों पे तो नहीं आएगी इस जमाने में, कोटा पंडित के जमाने में, मगर कोर्ट के जरिए जिसने भी ये कहा उसको सबक सिखाएगी पब्लिक। और देश को अच्छी तरह चलाने के लिए, पीस और हार्मनी के साथ चलाने के लिए सबका साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सिख ईसाई भाई भाई के साथ रहना चाहिए, तो जभी देश आगे बढ़ता है, नहीं तो देश बेकार बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा यह मुद्दा है। लिहाजा आप लोग सब समझदारी से वोट करें और सही आदमी को, सही जिसका जो मैनिफेस्टो है उनको सही वोट देके आइंदा काम करें। इस्लामिक उजागर सोसाइटी के तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब और सदर साहब ने जो बताए हैं और मोदी साहब के जो स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, अब तक ऐसे स्टेटमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया गया है। ये पता नहीं, ये मिनिस्टर मोदी साहब को ऐसे स्टेटमेंट देना सुहाना नहीं देता, क्योंकि घरों की प्रॉपर्टी माइनॉरिटीज के लिए दे रहे, घर के बच्चे होकर मंगलसूत्र निकाल के मैं उनको दे गए। ये बात क्या है? इससे कई मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिख ईसाई भाइयों में ऐसी बातें हो रही जो हम यहाँ पे जो हम इंस्टीट्यूट में चलते हैं, तो ये भड़काऊ भाषण से तो ये पब्लिक एक दूसरे को इसमें आ जाती है। लिहाजा स्टेटमेंट आपका ये देना से गलत था, लेकिन इसको आपका देख के और भी मिनिस्टर्स आपके देना शुरू करते हैं। लिहाजा इसमें क्या हो जाता है, आपस में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में एक दूसरे को खुद हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज तक 2012 से 12 तक हालात ठीक थे, 13 तक भी ठीक थे। 2014 के बाद 2022 तक पूरी हालत बेबदतर हो गई है और आवाम को पूरी जानकारी है। जो वादे करे हैं वो वादे आज तक क्या निभाए हैं, और आज पूरे आवाम को भड़काऊ बयान या जो भी हक पे जो काम कर रहा है उसके ऊपर तहमत लगाकर के अपने मुफाद के लिए बयान देना अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद कर्नाटक में 2023 से लेकर 24 तक कैसे गुजरी ये भी दिख रहे हैं। और इतना बोलते हुए हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं, जो जिम्मेदारान जो हमारे सेक्रेटरी साहब रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी के बोल चुके हैं, जो भी लोग और उनके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन लेने के बाद उनको ये हिंदुस्तान में जो तोहमत जो लगा रहे हैं, जो भी मामले, उसको सीधा जो सही हुकूमत चलाते हैं, जो पब्लिक का भला चाहते हैं, जो राजनीति चलते आई उसी तरीके से चलते आना, ये हमारा स्टेटमेंट है। इससे पहले भी
हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह बरकत और हमारे आम्बेडकर साहब और हमारे महात्मा गांधी साहब, जो भी लोग हैं जो कुर्बानी दिए हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और आज तक ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं आया। दुखद बात है ये कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, इससे पहले जितने भी वजीर आजम आए, कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को घुसपैठिया बोलते हैं, हमलावर बोलते हैं, अटैक करते हैं। ऐसा आज तक किसी से नहीं कहा। ये मोदी साहब जो बोले हैं बिल्कुल ये गलत है। और ये बाबा साहब जो अम्बेडकर जो दस्तूर बने, कानून बने, वो उसके भी खिलाफ भाषण है ये। आज तक ऐसा तारीख में कोई भी नहीं बोले। कई लोग बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, अच्छे अच्छे नारे दिए हैं, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बोले हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे नारे दिए हैं। पर ये एक ऐसा कैसा नारा है कि भाई कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, घुसपैठिए बोलते हैं और प्रॉपर्टी दूसरों को देते बोलते हैं। ये ऐसा डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। इंडिया में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेकारी है, कई औरतों पे अत्याचार होता है, बलात्कार रेप केस होता है, कई मुद्दे, हमारे पास पीने को पानी नहीं रहता है, हमारे मुल्क की हालत बहुत खराब है, कोई फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक बहुत सारे मसलों मसाइल प्रॉब्लम्स में गिर गई है। वैसे चीजों को क्या मालूम है, लीडर लोग नेता लोग उठाते नहीं, पब्लिक के मसलों को हल नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, खाली एक जात पात को, कास्ट को, कम्युनिटी के लेके क्या मालूम है टारगेट करना बहुत गलत बात है, इलीगल है। इससे क्या होता, दिलों में जो मोहब्बत है वो खत्म हो जाती है, फूट पड़ जाती है, डिवाइड होती है। ये अंग्रेजों का जो ब्रिटिशर्स हमारे हिंदुस्तान में 200 साल जो हुकूमत करे, वो लोग क्या करे, उन्होंने कोई पब्लिक का कोई अच्छा काम करे नहीं, खाली उनके हिंदू मुस्लिम जो फूट डाले, डिवाइड एंड रूल करके गए हो, वही अगर हम कर रहे उनका हम सीखे तो कैसा। ये अंग्रेजों के पास ही नहीं चलते। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय नागरिक हैं, सब गंगा जमनी तहजीब है, हमारे पास सब लोगों को सबको लेकर चलना है। मखदूम मोइनुद्दीन साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर क्या बोले, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेकर चलो, सबको लेकर चलो। ये मुल्क सबका है, एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, बौद्ध का है, हर जात हर धर्म का ये मुल्क है। इसलिए तो बड़े बड़े लोग बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मुल्क सबका है, सबसे मोहब्बत करो, सब कम्युनिटी के मसलों को सॉल्व करो। आज हमारे मुल्क को क्या मालूम है किसकी बुरी नजर लगी नहीं मालूम, हर जगह क्या है कास्टिज्म बढ़ गया है, हर जगह नफरत का माहौल है। अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो हमारा मुल्क क्या है यूरोपियन कंट्री से क्या मालूम है 100 साल पीछे चले जाएगा। ये नहीं होना, ऑलरेडी जा चुका है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भारत मुल्क सबसे आगे बढ़े, तरक्की करे, खूब तरक्की करे, यहाँ पे अमन हो, शांति हो, पीसफुल हो, हम सब लोग ये चाहते हैं। हाँ, और यार इस मुल्क से क्या है, करप्ट लोगों को दूर करो, करप्शन ज्यादा हो गया, रिश्वतखोरी ज्यादा हो गई, बड़े बड़े लीडर्स है वो लोग ही करप्ट है। गरीब आवाम के पास क्या है मालूम है, कुछ खाने को पैसे नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास घर नहीं है। अरे बच्चे की शादी के लिए 50,000 रुपए लोन लेने गए तो चप्पल फंस जाते, बैंक से कोई लोन नहीं मिलता। और जो बड़े बड़े लोगों को उनको क्या करोड़ों रुपए दे रहे, वो मुल्क का पैसा लेके भाग गए, कोई उधर भाग गया, लंदन भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया, ये आंखों को नहीं दिख रहा। ये तो सच्चाई है, सच्चाई की तरफ देखो। और मीडिया लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल है, वो मसाइल को क्या है उठाओ, उजागर करो, उसको लाओ, सामने लेकर आओ, हाँ उसको हल करने की कोशिश करो। आप लोगों का भी काम है, आप अगर सही रिपोर्टिंग करें तो हमारा मुल्क बहुत आगे निकल जाता। नहीं, आप अगर गलत रिपोर्टिंग करेंगे और आप कास्टिज्म करेंगे तो फिर मुल्क क्या मालूम है बर्बाद होता। मुल्क को क्या मालूम है हम आबाद करने का सोच रहे हैं, हम क्या मालूम है प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको क्या है सबको बुद्धि दे, अच्छा नॉलेज दे और सबको साथ लेके चलने की ताकत दे, हिम्मत दे। जय हिंद, जय कर्नाटक। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।